साहब वो बंदा उसका भी नाम आया था उस समरी में? मुझे तो पता ही नहीं है किसने उन्हें 2 करोड़ भेजा था। जिसको भेजा था वो बता सकता है कि मुझे किसने भेजा था। अगर देखें मुझे किसी ने भेजा होता तो मैं फिर बताता कि फलां ने भेजा। मेरे पास तो किसी को जरूरत ही नहीं है कोई 2 करोड़ छोड़ के 2 रुपए भी भेजे। उसके बाद बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक हुए हैं, तो क्या हमेशा से उनकी जो हुकूमती कश्ती है उसको निकालने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर ही आयद होती रहेगी? देखिए हमारी हुकूमती कश्ती डूबे या वो तैरती रहे, दोनों सूरतों में हम साथ हैं। जब कोलिशन गवर्नमेंट में है तो हम उनके साथ हैं। जो ये आईनी तरमीम है इसमें पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी एक साइन डॉक्यूमेंट है जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब के भी सिग्नेचर हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के सिग्नेचर हैं। हमारा इस आईनी तरमीम में सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके बहुत सारे नुकात जो है वो 18वीं तरमीम में शामिल हुए। फिर 19वीं तरमीम में से कुछ नुकात जो है उनको ख़राब कर दी गया। बाद में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो जो खराबी की गई उसी की वजह से जो साबका तीन चीफ जस्टिस साहबान थे उन्होंने अपनी पसंद के फैसले किए। उन्होंने अपने जो वो समझते थे कि हमारे मुंह से जो निकल रहा है यही कानून है। तीनों चीफ जस्टिस साहबान ने इस मुल्क का बहुत नुकसान किया और ऐसे ऐसे फैसले किए कि जो मेरा ख्याल है अदालती तारीख में एक बैसे शर्मिंदगी है। और उसकी वजह ये थी जो 19वीं तरमीम में उस 18वीं तरमीम के उस तरीक़ाकार को चेंज किया गया जिसमें जस्टिस जो है कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट किया जाता था। एक तो हमने उसको बैलेंस ऑफ पावर को बराबर करना है, पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन जो है उसकी, ताकि जजेस साहबान जो आएँ वो मेरिट पे आएँ। इस तरह ना हो कि पिछले 3 चीफ जस्टिस साहबान के दौर में जो बड़े अपना वकला के चैम्बर्स थे वहीं से सारे जज साहबान जो है अपनी पसंद के अपॉइंट किए जाते रहे क्योंकि पावर उनके पास थी। और दूसरी हमारी ये है कि जो चीज़ें 18वीं तरमीम में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रह गई, इस अपना आईनी अपना जुडिशल के हवाले से उन चीज़ों को इस आईनी तरमीम में जो है डाला जाए। तो अपना बिलावल भुट्टो साहब उसी के लिए कर रहे हैं, उसी पे हमने जो है हमारी वर्किंग है और उसी को इंशाल्लाह हम इस आईनी तरमीम में जो है वो पास करें। अब एक आखिरी सवाल करें और उठें। देखें ये एक खुशाइंद बात है कि हमारे जो मुल्की सूरत हाल है वो काफ़ी इकॉनमी के हवाले से जो है वो काफ़ी मुश्किल थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको भी देखें नज़र आना शुरू हो गया कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और उसकी वजह यह है कि सियासी तौर पे क्योंकि चीज़ें आगे चलना शुरू हुई हैं तो फिर इकॉनमी भी जो है वो बेहतर होनी शुरू हुई है। और ये जो IMF का पैकेज है इससे यकीनन बेहतरी आएगी। जैसे आपने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट था वो नीचे आया, आपने देखा पेट्रोल डीजल नीचे आया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हुई। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि इस पैकेज के बाद चीज़ें और बेहतर होंगी और मुल्क इकानमी में भी स्टेबल होगा, सियासी तौर पे स्टेबल होगा, लॉ एंड आर्डर बेहतर होगा और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। पीपल्स पार्टी का मैंने पहले आपको कहा चाहे चीफ वाइस चांसलर्स के हवाले से हो चाहे एनी पैकेज के हवाले से हो, हम मेरिट से हट के कोई बात ना पहले की है ना कभी करेंगे क्योंकि इन सारी चीज़ों के बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी कभी नहीं रही। आप तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो ये जो चीज़ें ऊपर नीचे होती रही हैं इनके बेनिफिशरी कोई और रहे हैं, पीपल्स पार्टी कभी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को हमेशा रगड़ा लगा है तो हम इसलिए चाहेंगे कि चीज़ें सारी मेरिट पे हो। बहुत शुक्रिया।